नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में आपको बताऊंगा कि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने क्या किया है। नेटो के उच्च अधिकारियों के अनुसार रूस ने यूक्रेन की सीमा पर फौज घटाई नहीं है, बल्कि उसने वहां 7,000 और सैनिक तैनात कर दिए हैं। वहीं रूस ने पिछले 24 घंटों में कई वीडियोस भी जारी किए और ट्वीट्स भी दागे। वीडियो में रूस की सेना क्रीमिया से वापस लौटती दिखाई गई। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय के कई ब्यूरोक्रेट्स ने मजाक में ट्वीट भी किया कि अगर अमेरिका युद्ध की तारीख बता दे तो वो अपनी छुट्टियां प्लान कर लेंगे। लेकिन ये सारी बातें पश्चिम यूरोप के देशों को भा नहीं रही हैं। इसका नतीजा यह है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया में फौज की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं यूके ने भी एस्टोनिया में फौज डबल करने का फैसला लिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि रूस ने अभी तक जमीन पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे तनाव कम हो। इसके अलावा यूके ने साइप्रस में लड़ाकू विमान भी तैनात करने का फैसला लिया है। नेटो का कहना है कि रूस ने अपनी 60% से ज्यादा ग्राउंड फोर्सेस को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है, जो जंग के लिए काफी है। अमेरिका को इस बात का डर भी है कि रूस किसी गलत खबर के बहाने यूक्रेन की सीमा पर फौजी कार्रवाई शुरू ना कर दे। वहीं रूस की संसद में एक प्रस्ताव है कि जिसके जरिए रूस लुहांस्क और डोनेट्स्क को आजाद देश की मान्यता दे सकता है। रूस का कहना है कि 3rd, 150th और 42nd डिवीजन के सैनिक वापस लौट चुके हैं। लेकिन जानकार कहते हैं ये सब बेकार की बात है, क्योंकि इन सब डिवीजन्स के हेडक्वार्टर यूक्रेन की सीमा से 200 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। जानकार कहते हैं कि बात तब बनेगी जब साइबेरिया से भेजी डिवीजन रूस वापस लेगा। केवल 3री डिवीजन का हेडक्वार्टर चेचनिया में है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। यानी रूस की सेना अभी भी यूक्रेन की सीमा पर ही तैनात है। वहीं यूक्रेन में अंदरूनी दिक्कतें हैं। यूक्रेन में राजनीति का एक घटक दल रूस के साथ किसी भी समझौते के खिलाफ है। ये घटक दल यूक्रेन में रह रहे रूसी लोगों के खिलाफ भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देश के अंदर रूसी मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा होती है तो रूस को यूक्रेन पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। जानकार कहते हैं कि रूस तभी अपनी फौज हटाएगा जब उसको आश्वासन मिल जाएगा कि नेटो और देशों को अपने अलायंस में शामिल नहीं करेगा। इसमें एक पेज भी फंसा है। प्लान ऐसा होना चाहिए जो क्रेमलिन को स्वीकार हो और उसको लेकर यूक्रेन में विद्रोह ना हो जाए, यानी सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर ना आ जाएं। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने जनमत संग्रह की भी बात की है, लेकिन ये 1-2 हफ्ते में हो नहीं सकता और रूस इतना इंतजार कर नहीं सकता। रूस को लिखित में आश्वासन चाहिए। वहीं अमेरिका भी नेटो के मामले पर चुप हो गया है। बस डर इस बात का है कि अगर यूक्रेन में विदेश नीति के मामले को लेकर आगजनी होती है तो रूस को हमला करने का बहाना मिल जाएगा और वो उसकी शुरुआत लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश घोषित करके कर देगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।